हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज मैं फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो आप सबों को हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। जैसे कि जीके जीएस है, एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए और आरआरबी में पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर है। तो चलिए पहला ही प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र स्थल भारत के किस क्षेत्र में है, मतलब राज्य में है, स्थित है। तो यह दोस्तों हरियाणा में है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन थे। ठीक है, यह प्रश्न है दोस्तों। तो इसके सृजनकर्ता नेकचंद्र थे। ठीक है, नेकचंद्र है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि पुष्कर झील कहाँ स्थित है। तो पुष्कर झील दोस्तों अजमेर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है। तो यह दोस्तों भोपाल में स्थित है। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ई हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मूसी नदी के। अगला प्रश्न दोस्तों मेटूर बांध किस पर बनाया गया है। तो दोस्तों यह कावेरी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, मूसी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, यह उसका ऑप्शन है पहले वाला का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, मतलब नाम से किसे जाना जाता है। तो यह दोस्तों मुंबई को जाना जाता है। ठीक है, मुंबई को। अगला प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर मतलब बनाया गया। तो यह दोस्तों कृष्णा नदी पर बनाया गया। ठीक है, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है फूलों को घाटी चमेली भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों यह उत्तराखंड में है। ठीक है, याद करते चलिएगा, उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है मौन घाटी किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है हुरदंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हुरदंड जलप्रपात नदी कहाँ पर स्थित है। तो यह दोस्तों सुवर्ण रेखा पर है। ठीक है, कह रहा है कि संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकबरा क्षेत्र भारत के किस राज्य में बनवाया गया है, किस राज्य में है। ठीक है, तो यह दोस्तों राजस्थान में है। ठीक है, कह रहा है कि धान का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, बोला जाता है। ठीक है, श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, 17वां नंबर प्रश्न है कि हम्पी का खंडहर किस राज्य में स्थित है। हम्पी का खंडहर किस राज्य में। तो यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह दोस्तों साबरमती पर स्थित है। ठीक है, शरावती पर। 19 नंबर प्रश्न है कचारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो यह दोस्तों असम से संबंधित है। ठीक है, 20वां नंबर प्रश्न है कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इडुक्की परियोजना दोस्तों पेरियार नदी पर स्थित है। 21वां नंबर प्रश्न है कि मलयालम किस राज्य का राजकीय भाषा है। तो यह दोस्तों केरल का राजकीय भाषा है। ठीक है, केसर के उत्पादक
में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो यह दोस्तों केसर जम्मू कश्मीर को प्राप्त है प्रथम स्थान। ठीक है। कह रहा है कि समुद्री उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक, कह रहा है कि समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, कुछ प्रश्न यहाँ पे है, कौन सा है? तो यह दोस्तों केरल में है, केरल में है। ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों देहरादून में स्थित है। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में है। छत्तीसगढ़ ध्यान में आ रहा था, उत्तराखंड में है। ठीक है। कह रहे कि एनरॉन पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर चल गया, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह दोस्तों रावी नदी पर स्थित है। ठीक है। कह रहे कि कोलार की खान कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, कोलार की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन थोड़ा नीचे होगा दोस्तों, देख सकते हैं। कोलार कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दिया हूँ, कर्नाटक में। ठीक है। अगला प्रश्न है पलासी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पलासी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है केवलादेव पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न बहुत ही फायदेमंद हुआ होगा आपके लिए और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, हाँ या ना। दोस्तों आप लोगों के लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।